Hello friends, today we are going to start with a new topic that is chapter number 7. Last session में हम लोगों ने chapter number 6 कंप्लीट किया था. अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं with chapter number 7. The chapter number 7 is national income. बहुत ही सिंपल टॉपिक है national income. अभी currently first of all हम लोग introduction कंप्लीट करेंगे and then I will start from the book point of view. तो मैं तुम्हें छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ national income क्या होता है. स्टूडेंट्स, इनकम का मतलब अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो पैसा तुम्हें गुड्स और सर्विस को बेचकर मिलता है उसी को इनकम बोलते हैं. आज अगर कोई मेरे फ्रेंड ने मुझे 50,000 ऐसे ही एज अ फ्रेंड पैसे दिए तो वो इनकम नहीं गिना जाता. ये पहली चीज ध्यान रख. इनकम मतलब गुड्स और सर्विस को बेचकर कमाने वाला पैसा. अभी ये इनकम बहुत टाइप की होती है. सबसे पहले मैं बता रहा हूँ पर्सनल इनकम मीन्स कोई एक पर्सन का इनकम जो वो रिसीव करता होगा गुड्स और सर्विस बनाकर. जैसे कि मिस्टर ए सर्विस देकर जो पैसे कमाते हैं तो वो क्या हो जाएगी उसकी पर्सनल इनकम. उसी तरह कंपनी की भी इनकम होती है. कंपनी की इनकम का मतलब इनकम जो क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुए किसमें, कंपनी में. It can be like a company of Reliance, it can be a company of Tata. So कोई भी कंपनी जितने भी गुड्स और सर्विस बनाकर बेचेगी वो सारे गुड्स एंड सर्विस को बेचकर जो पैसा आएगा will be called as company's income. Now next is national income. अभी ये क्या है? इनकम ऑफ नेशन. पूरे नेशन के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विस बनते हैं वो सब चीजों को बेचकर कमाने वाले पैसे को हम बोलते हैं नेशनल इनकम. आज इंडिया से इकोनॉमी है 135 करोड़ का पॉपुलेशन. अभी ये 135 करोड़ पीपल जितने भी गुड्स और सर्विस बनाएंगे ये सारे गुड्स एंड सर्विस को बेचकर जो पैसा आया विल बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम. लेकिन ये नेशनल इनकम के अंदर हम वो पैसे को नहीं पढ़ते जो तुम्हें एज अ फ्रेंड या एज अ रिलेटिव या एज अ कोई और तरीके से मिले. हम सिर्फ वही इनकम पर फोकस कर रहे हैं जो गुड्स और सर्विस को बेचकर तुम्हें मिला हुआ पैसा है. आई एम क्लियर विद द टर्म इनकम एंड एज वेल एज नेशनल इनकम. अभी यहाँ पर और एक चीज मैंने बताई हुई है. स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन. बट ये सारी एक्टिविटीज करने के कारण क्या होता है, गुड्स और सर्विस बनता है. और गुड्स एंड सर्विस बनने के कारण क्रिएशन होता है वैल्यू का इन टर्म्स ऑफ मनी. बिकॉज ये गुड्स एंड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होते. तो जितने भी गुड्स एंड सर्विस बने अगर मैं उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करता हूँ. क्यों मॉनेटरी टर्म में? बिकॉज मैं जितने गुड्स एंड सर्विस है उसको ऐड नहीं कर सकता. तो मुझे सबको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मनी में. फिर मैं ऐड कर सकता हूँ. जैसे कि मैं 1 लीटर पेट्रोल को मैं ऐड नहीं कर सकता 1 kg ऑफ एप्पल के साथ क्योंकि दोनों के यूनिट्स अलग अलग. बट अगर मुझे जानना है कि टोटल पैसा क्रिएट कितना हुआ या टोटल पैसा कमाया कितना तो मैं क्या करूंगा, 1 लीटर पेट्रोल को कन्वर्ट करूंगा मनी में. फॉर एग्जांपल वो 100 है एंड 1 kg ऑफ एप्पल को भी कन्वर्ट करता हूं मनी में एंड फॉर एग्जांपल 150 है. तो दोनों की वैल्यू टोटल कितनी हुई, यस 250. उसी तरह जितने भी गुड्स और सर्विस बनेंगे सबको पहले मनी में कन्वर्ट करो, सबको ऐड करो तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरे देश में कितने के गुड्स एंड सर्विस बने. एंड डेफिनेट है अगर गुड्स एंड सर्विस जितने के बने होंगे उतना ही पैसा कमाएंगे. फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस पूरे इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपए का क्रिएट हुआ तो उसी को बेचकर पैसा भी कितना कमाएंगे, 1 लाख करोड़. सो आई थिंक सो कि नेशनल इनकम एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और क्लियरली तुम्हें समझ में आ चुका होगा. इनकम का मतलब क्लियर टर्म में समझना जरूरी था. अभी और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ. स्टूडेंट्स, ये नेशनल इनकम पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है वो बताता हूँ. काफी लोगों को लगता है कि नेशनल इनकम का मतलब सबके पैसे को ऐड करना है. नहीं, हम सबके पैसे को ऐड करने के लिए नेशनल इनकम नहीं पढ़ते. हम नेशनल इनकम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जान सके कि देश में गुड्स और सर्विस बनते कितने. जब भी तुम कंपेयर करोगे इंडिया को यूएसए के साथ तो तुम्हें पता ये चलेगा कि इंडिया की नेशनल इनकम कंपेयर टू यूएसए कम है. और ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसए में गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और इंडिया में गुड्स एंड सर्विस कम प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इससे ये पता चलता है कि यूएस के पीपल को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस एंजॉय करने मिल रहे हैं जबकि इंडियन पीपल को गुड्स एंड सर्विस उतने एंजॉय करने नहीं मिल रहे.
इसीलिए इंडिया में यू कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट यूएस में वो प्रॉब्लम कम है एज कंपेयर टू इंडिया। सो तुम नेशनल इनकम के थ्रू ये जान सकते हो कि तुम्हारी कंट्री में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर तुम्हारी कंट्री ने नेशनल इनकम क्रिएट किया था 1 लाख करोड़ का, और ये साल फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख करोड़, तो इससे पता चलता है कि हमने 50% इंप्रूवमेंट कर दिया। सो हम नेशनल इनकम के थ्रू यही चेक कर रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, और ये गुड्स एंड सर्विस का इंप्रूवमेंट इन शॉर्ट क्या बताएगा, लोगों को ज्यादा गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है, जिससे लोगों का भला ज्यादा होगा, वेलफेयर ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा, और यही तो हम चाहते हैं। ये चीज के लिए ही नेशनल इनकम एज अ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। सो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट लोगों के पैसे को ऐड करने के लिए नहीं, देश के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बना हुआ है। साथ ही साथ लोगों की लाइफस्टाइल में कितना इंप्रूवमेंट होता है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए बनता है, एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, कोई गवर्नमेंट सही से स्टेप्स ले रही है कि नहीं ले रही है। इन सारे सवालों के जवाब काफी हद तक नेशनल इनकम के परफॉर्मेंस से पता चलते हैं। जब भी हम दो गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं तो हम परफॉर्मेंस को ही चेक करते हैं। सो आई थिंक सो नेशनल इनकम क्या है वो थोड़ा बहुत बता दिया, और साथ में वो क्यों पढ़ा जाता है वो भी बता दिया। ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी है ताकि तुम चैप्टर को अच्छे से समझ सको। सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम का मैंने तुम्हें क्लैरिफाई कर दिया। अब मैं तुम्हें बुक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है।